तो अगर जीवन में भक्ति आएगी, पहले ज्ञान और पहले वैराग लाने का कोई लाभ नहीं है, पहले लाना है जीवन में भक्ति। क्योंकि भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप भागे भागे आएंगे। जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान आएगा, जहां भक्ति होगी वहां अपने आप वैराग आएगा। उनके लिए स्पेशल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान भी आ जाता है, वहां भक्ति भी वैराग भी आ जाता है। बोला आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। कभी किसी को एक संग में हंसते रोते देखा? दो ही लोग हो सकते हैं ऐसे तो, जो अभी एक पल में रो रहे हैं और अगले पल में हंस रहे, या तो कोई दिमागी पागल हो या कोई दिली पागल। दो ही लोगों का ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। या तो एक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आपको दिखेगा हंसता उछलता, या कोई भक्ति में बावरा हो। भक्ति के पागल भी तो ऐसे ही होते हैं, वो दिखने में पागल ही लगते हैं, वो दिखने में एकदम बावरे ही लगते हैं और होते नहीं है। होते हम समझदारों से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। हम उनको देख के हंस रहे हैं कि बता इन्होंने सबरी दुनिया छोड़ दी, सारे अच्छा चीज छोड़ दी। वो हमें देख के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है, इसने सारी दुनिया के लिए उतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। उनके लिए हम बावरे हैं। लेकिन भक्ति कैसा बना देती है? बोले आंखों में अश्रु होंगे और अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति? दुख द्वंद भरे तूफानों में, चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा चल रहा हो, कितनी भी विपत्ति पीड़ाएं चल रही हो, कितने भी कष्ट चल रहे हो, पर उन पीड़ाओं में भी जो विश्वास का दीप जलाना जानता हो, जो भरोसे का दीपक जलाना जानता हो, वही भक्ति कर सकता है। जीवन में परिस्थितियां अच्छी रहें या बुरी रहें, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास उतना ही मजबूत रहे। ये नहीं कि परिस्थितियां खराब आई तो विश्वास डगमगा गया। विश्वास डगमगाने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए विश्वास मजबूती से चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो वही भक्त बन सकता है और वही इस भक्ति के रास्ते पर आगे चल सकता है। बाकी तो आधे तो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। भगवान क्या कम परीक्षा लेते हैं? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, बाजार से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। एक कपड़ा भी खरीदेंगे 10 बार उसको छान लेंगे, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं कोई पीस में गड़बड़ तो नहीं है। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं, ये कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कि अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम मत बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट से भी भगवान की कृपा की अहमियत समझ आती है। हम अपने जीवन को अभी देख करके बताएं तो जिसकी टांग टूटी हो उसको तब कीमत समझ आती है जब टांग अच्छी थी, तब पता लगता है कि भैया ठाकुर जी ने कितना बढ़िया दे रखा था। जिसका शरीर कहीं भी इतना सा भी किसी को पीड़ा हो जाती है तब समझ आता रे भैया जब पीड़ा नहीं थी तब भगवान की कितनी कृपा थी, कितना बढ़िया था। तो भगवान कहते तब तो तुझे होश नहीं आया, तब तो तूने सोचा नहीं ये बात, पर अब तुझे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा रस्सी को ने थोड़ा टाइट कर दिया, तब पता लगी। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिर हम भगवान से शिकायत करें, भगवान से कहें प्रभु हमारा जल्दी ठीक कर दो, और काय को कर दो? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में
अपनी खुशी रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आता कि लोग भगवान के सामने जाके बोल कैसे पाते हैं, जुबान से ये वाणी निकल कैसे पाती है कि भगवान से ये कहें कि प्रभु हमको ये दुख है, इसको खत्म कर दो। हमारे तो कभी ये बात समझ नहीं आई। हमें तो ऐसा लगता है उनसे ये छोटी छोटी चीज कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि उनको बताना पड़े कि भगवान मैं पीड़ाओं में हूँ, भगवान मैं कष्ट में हूँ? वो अपना है ना, हमसे बेहतर समझता है, हमारी बेहतरी हमसे लाख गुना बेहतर समझता है। इसलिए वो जो दे रहा है अपनी कृपा से दे रहा है। उसकी कृपा नहीं होती दुनिया में कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतें बहुत करते हैं हम, दुनिया में शिकायतें, हर रिश्ते में शिकायतें, और फिर भगवान से तो बस पूछो नहीं, शिकायतों की हमारी पूरी पिटारी है। पर भागवत हमें क्या सिखाती है? शिकायत मुक्त चित्त बना लो। देना है तो भगवान को रोज धन्यवाद दो। देना है तो भगवान से रोज कहो प्रभु जो तुमने दिया है वो लाखों से कम नहीं है, और जो दे रहे हो उसमें हम आनंद में, बस तुम्हें ना भूले इतनी कृपा बनाए रखना। इतना सुख भी मत दे देना, इतना कुछ अच्छा भी मत दे देना, क्योंकि ये बुद्धि, ये मति, ये मन, ये बड़ा टेढ़ा है। इसको जितने सुख मिलते जाते हैं ना, उतना ही ये बावरा होता चला जाता है, उतना ही इस होश गवाता चला जाता है। इसलिए भगवान होश में रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी धक्का मारते रहते हैं। ये भी उसकी कृपा है, उसकी कृपा ही समझनी चाहिए। मिलाने को प्रभु की चाहत में चाहत मिला लो, उनकी मर्जी में मर्जी मिला लो, पर यही भक्ति है। उनकी मर्जी में मर्जी जिस दिन मिल जाएगी तो समझ जाना कि अब हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो गई है, भक्ति देवी आ गई। तो ऐसी भगवान की भक्ति होती है, तो भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग आएंगे। इसलिए पहले बुलाना किसको है? भक्ति देवी को। और भक्ति देवी कैसे आती है? लिखा है जब गंगा के तट पर कथा की गई श्रीमद् भागवत, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों वहां प्रकट हुए। भक्ति माता ने पूछा नारद जी से कि नारद जी इतने सारे श्रोता तो यहाँ ऑलरेडी बैठे, मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा हमने आपके लिए पहले से एक परफेक्ट जगह बना रखी है। और वो जगह कौन सी है? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने श्रोता आए हैं ना, इनका जो हृदय है, इनका जो चित्त है, इनका जो मन है, इससे अच्छी वीआईपी जगह और कहाँ हो सकती है? भक्त का हृदय ही भक्ति के लिए सबसे सुंदर स्थान है। इसलिए आप इनके हृदय में बैठ जाइए।